हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और आज सैटरडे है। आज मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक अच्छा सा वीडियो बनाऊं। और वीडियो का टाइटल है ट्रेडिंग प्लान फॉर नेक्स्ट डे। हमें ट्रेडिंग करने के लिए प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, क्या प्लान होना चाहिए, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और इसी तरह के वीडियो मैं लाते रहूँगा हर वीकेंड पे। और एनालिसिस के वीडियो तो हर दिन आते हैं, 4:30-5 बजे तक मैं डाल देता हूँ। और चलिए बिना देर किए ट्रेडिंग प्लान फॉर नेक्स्ट डे के लिए हम डिस्कस करते हैं। तो यदि मान लीजिए हमें कल ट्रेडिंग करनी है, तो कल की ट्रेडिंग के लिए आज शाम में ही हमें लेवल, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, इस तरह की चीज़ों को हमने पहले ही एनालिसिस कर लेना चाहिए, शाम को निकाल लेना चाहिए और उसी के अनुसार ट्रेड प्लान करना चाहिए। कोई कुछ भी बोले, आप अपने सेटअप के हिसाब से ही बने रहिए। हमने जो लेवल निकाले हैं उसी के आधार पर हमें ट्रेड प्लान करना है। चाहे कुछ भी बोले, कोई टेलीग्राम हो, यूट्यूबर हो, कुछ भी, हमारे पैसे हैं। हम इसको भले लॉस कर दें पर उस लॉस से भी हम बहुत कुछ सीखेंगे। मान लीजिए हमारा 1,000 का लॉस होता है पर हम 10,000 की चीज़ें सीखेंगे। इसीलिए कल की ट्रेडिंग के लिए आज शाम में ही लेवल निकाले और उसी पे सटीक रहे, अटल रहे कि नहीं, मैंने जो लेवल निकाले उसी के हिसाब से मैं चलूँगा। सेकंड पॉइंट है, हमें बेस्ट स्टॉक निकालना है, सेलेक्ट करना है। और वो कैसे होगा? हमें 10 से 15 स्टॉक ऐसे जो टॉप मोमेंट वाले स्टॉक रहते हैं उनको देखना है। उनमें ऐसे 2 स्टॉक हमें सेलेक्ट करना है जो बहुत अच्छे लेवल पे हो, कोई ब्रेकडाउन पे हो या ट्रेंड सपोर्ट लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस के आसपास हो या कोई ब्रेकआउट करने वाला, ये ऐसे 2 स्टॉक आपको मिल जाएंगे। और उसी में ट्रेड प्लान करें, कोई भी किसी भी चक्कर में ना पड़े। हमें 2 स्टॉक बेस्ट मिल गए उसी में, और हर दिन यही प्रैक्टिस करें। यकीन मानिए दोस्तों, ये मैंने लाइव करके देखा है, मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा 12 साल का एक्सपीरियंस है। इसमें कभी भी ओवरऑल अगर देखोगे तो आप ग्रीन में रहोगे। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप 2 बेस्ट स्टॉक सेलेक्ट करें और उसी में ट्रेड प्लान करें। नंबर 3, उठने के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट स्वयं के लिए निकालें। योगा और मेडिटेशन करें। इससे क्या होता है कि अपना जो ह्यूमन साइकोलॉजी या ब्रेन होता है ना, एकदम कूल एंड काम होता है और हम अच्छे डिसीजन और अच्छे ट्रेडिंग प्लान करने में हमें ये योगदान देते हैं और बहुत अच्छा कूल माइंड रहता है। तो उससे क्या होता है, ज़्यादा कोई ग्रीड, फियर, स्ट्रेस, इस तरह की चीज़ें नहीं आती दिमाग में। नंबर 4, सुबह किसी भी हालत में 8:45 तक हम हमारे सिस्टम के पास या पीसी के पास, सेटअप के पास पहुंच ही जाना चाहिए। क्योंकि उस समय हमें 9:15 अगर मार्केट स्टार्ट होता है, ट्रेडिंग स्टार्ट होती है, तो उसके 8:45 पे अगर हम सेटअप के पास आ जाते हैं तो हमें ग्लोबल न्यूज़, मार्केट में क्या होने वाला है, कैसे खुलने वाला है, 9:07 तक हमें पता हो जाता है सेटलमेंट क्या हुआ है, कब खुलने वाला है, सॉरी कि किस लेवल पे खुलने वाला है। उस हिसाब से हम लोग प्लान कर सकते हैं। नंबर 5, या तो मार्केट गैप अप होगा, गैप डाउन होगा या फ्लैट होगा। तो गैप अप और गैप डाउन की सिचुएशन में हमेशा 10 से 15 मिनट वेट करना है। किसी तरह कोई सेटअप बनता है तो फिर उसको हम ट्रेड प्लान करेंगे। यदि फ्लैट ओपनिंग होती है तो हमेशा कम से कम 5 मिनट इंतज़ार करना चाहिए, उसके बाद में ही हमें ट्रेड को इनिशिएट करना चाहिए। और हमेशा नंबर 6 पे है, हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क के साथ ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। कैलकुलेटेड रिस्क मीन्स, अगर मुझे कोई सेटअप बना, उसमें अगर ट्रेड बन रहा है तो मैं उसमें वो देखूंगा कि इसमें मेरा एसएल या स्टॉप लॉस कितना है। बिना स्टॉप लॉस के किसी भी हाल में ट्रेड इनिशिएट नहीं करना चाहिए। भले ट्रेड मिस हो जाए चलेगा, परंतु बिना एसएल के या कैलकुलेटेड रिस्क के साथ ही ट्रेड करना चाहिए। नंबर 7, स्टॉप लॉस को हमेशा सिस्टम में होना चाहिए, ना कि दिमाग में। स्टॉप लॉस को हमेशा सिस्टम में होना चाहिए, ना कि दिमाग में। कई लोग बोलते हैं कि अरे हिट हो जाता है। अरे भाई होने दो, हिट होगा तो होने दो ना, एक बार 2 बार हिट होगा, पर जब तीसरी बार मूवमेंट देगा ना तो आपके 4 से 5 गुना पैसा दे देगा। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए कि दिमाग में नहीं, ये सिस्टम में लगा के रखना चाहिए। और एक बार हमारा एसएल हिट हुआ तो एक्सेप्ट करो, किसी तरह की कोई रिवेंज ट्रेड ना हो। नंबर 8, मैक्सिमम 2 से 3 ट्रेड होना चाहिए एक दिन में। इससे ज़्यादा प्लान नहीं करना चाहिए इनिशियल में, क्योंकि इससे क्या होता है, मानसिकता या साइकोलॉजी ख़राब होती है। किसी भी परिस्थिति में कोई कुछ भी कितना भी बड़ा प्लान बताए या कुछ करे, हमें 2 से 3 ट्रेड मैक्सिमम करना चाहिए। और एक पॉइंट इसमें और ऐड हो जाएगा कि हमें इनिशियल डे में, अगर हम बिगिनर है तो हमें ओनली 1 लॉट के साथ में ट्रेड करना है। ओनली 1 लॉट के साथ में, आप यकीन मानिए, एक लॉट के साथ में आप इतना अच्छा साइकोलॉजी डेवलप होगा कि चाहे अप हो चाहे डाउन हो, आप में कोई किसी तरह का फियर या ग्रीड नहीं आएगी।
किसी तरह की कोई ग्रीड नहीं। और इसमें क्या होता है, आप साइकोलॉजी अच्छी डेवलप हो जाएगी, एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन जाओगे एक लॉट के साथ में। अगर जितनी कैपिटल है उसके साथ में उतना ही ट्रेड करोगे तो जीवन में कभी ट्रेडर नहीं बन सकते, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ। मैंने जो इतने सालों का एक्सपीरियंस लिया है वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि किसी भी हाल में 2 से 3 ट्रेड होना चाहिए दिन भर में, और मैक्सिमम 2 से 3 ट्रेड, और एक लॉट के साथ में, एक लॉट के साथ में प्रॉपर रिस्क के साथ में, कैलकुलेटेड रिस्क के साथ में, तो डेफिनेटली आप बहुत जल्द अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। हमें एक एक लॉट डिसाइड कर लिया, मैक्सिमम 2 से 3 ट्रेड दिन में डिसाइड कर लिए। अब नेक्स्ट स्टेप आती है कि हमें शुरुआत में ही, आज के दिन की मॉर्निंग में ही पता हो जाना चाहिए कि आज किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में मैं इनिशियल डे में 1000 से 1500 रुपए की रिस्क ले सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं, इससे अधिक रिस्क लेना भी नहीं चाहिए। इससे अधिक रिस्क लेने में दिक्कत यह है कि हमारा माइंडसेट या साइकोलॉजी बिल्डअप नहीं होगी और प्रॉपरली काम नहीं करेगी। तो इसीलिए हमारा अगर लॉस डिसाइडेड है तो यकीन मानिए आप बहुत अच्छा टारगेट हासिल कर सकते हैं। टारगेट तो कोई डिसाइड नहीं होता, क्योंकि मोमेंटम को हमें ट्रेड करना है। हमें टारगेट नहीं देखना, हमें ये देखना है कि मैं मार्केट को कितना दे सकता हूँ अगर मेरे अपोज में ट्रेड जाता है तो ये हमें डिसाइड करना है। नेक्स्ट है, हमेशा इंतज़ार का ही पैसा है। इंतज़ार करना आना चाहिए, हम पीसी को क्लोज़ करना आना चाहिए। यदि हमारे ट्रेड कंप्लीट हो गए तो हम पीसी को बंद करो, एंजॉय करो, परिवार के साथ जाओ, बच्चों के साथ खेलो, घूमो फिरो, दोस्तों मित्रों के साथ में मूवी देखो, पर सिस्टम को बंद कर दो। क्योंकि अगर पीसी को खुला रखोगे तो ना चाह के भी वो ट्रेडिंग होगी, और सुबह का अगर प्रॉफिट है तो ये 101% लास्ट में रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें से इंतज़ार करना आना चाहिए। इंतज़ार ऐसा देखिए, महीने में हमें 4 से 5 ऐसे मोमेंटम ट्रेड मिलेंगे जो पूरे 15-16 दिन का जो भी लॉस होता है ना वो 4 दिन में कवर हो जाता है। इसीलिए बस इंतज़ार करना सीखिए। इंतज़ार करना जिसको आ गया वो ट्रेडर बन गया, और इंतज़ार का ही पैसा है। एक बहुत अच्छा कोट कहा गया, आपने सुना होगा कि पैसा जो जाता है ना, बिना, जिसके पास धैर्य नहीं है उनके पास से पैसा धैर्यवान धैर्यवान व्यक्ति के पास जाता है। ये बहुत अच्छे कोट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि कभी भी ट्रेड एक बार इनिशिएट कर लिया तो पी एंड एल को कभी नहीं देखना है। पी एंड एल, प्रॉफिट एंड लॉस को कभी नहीं देखना है, चाहे वो कुछ भी हो उसको नहीं देखना है। या तो हमारा एस एल होगा, हमें मालूम है हमारा 1000 रुपये का लॉस है, अगर मैं हमारे विपरीत जाता है तो 1000 रुपये का हमारा कैलकुलेटेड रिस्क है। इससे ज़्यादा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। और अगर हमें टारगेट मिलता है या मोमेंटम मिलता है तो हम उसको मोमेंटम को ट्रेड करेंगे। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि पी एंड एल कभी नहीं देखना। ये मैंने गलतियाँ पहले की है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप पी एंड एल पे फोकस ना करें, बस अपने ट्रेड पे फोकस करिए और बने रहिए। चार्ट को देखते रहिए, चार्ट को देखो, चार्ट सब बता देगा कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ, कैसे जाऊँगा, कितनी देर तक जाऊँगा, कहाँ रुकूंगा, कहाँ स्टॉप लूँगा, सब बता देगा चार्ट। और कुछ दिनों बाद देखना, अगर ऐसी प्रैक्टिस करोगे ना, चार्ट आपको चार्ट पे जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। चार्ट खुद बोलेगा भाई मैं अब इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, अब यहाँ से मैं रिवर्ट करूँगा, तो ये सब अपने आप आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ट्रेलिंग एसएल को फॉलो करना चाहिए, मोमेंटम को कैप्चर करना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि हमें एकदम मार्केट प्राइस पे एग्जिट नहीं करना है, हमें थोड़ा सा ट्रेलिंग एसएल के साथ काम करना है। ये अगर हैबिट आपने डेवलप कर ली तो डेफिनेटली आप अच्छे ट्रेडर बन जाओगे और हमेशा मोमेंटम को कैप्चर करोगे। मैक्सिमम पॉइंट आप कैप्चर कर सकते हो। यदि जिस व्यक्ति ने स्टार्टिंग में 10-15 पॉइंट कैप्चर करने की आदत डाल ली, हमेशा 10-15 पॉइंट में निकल जाते, तो वो यकीन मानिए कभी भी 100-150 पॉइंट कैप्चर नहीं कर सकता है। तो इसीलिए शुरू से हमें पहले दिन से आदत डालनी कि हम मोमेंटम या ट्रेलिंग एसएल के साथ काम करेंगे। तो ये मेरी बात को आपको समझ आई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रेडिंग जर्नल बनाएं। जो भी ट्रेड हमने 2 से 3 ट्रेड हम कर रहे हैं, हर दिन उसको लिखे, मैंने किस टाइम पे लिया, कौन से स्ट्राइक प्राइस पे लिया, बैंक निफ्टी में लिया या निफ्टी में लिया, कितने रुपए में लिया, कितने में बेचा, इसमें कौन से सेटअप पे मैंने लिया था, और इसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अगर लॉस हुआ या कोई गलती हुई है तो गलती क्या थी उसको भी लिखो और उस गलती को सुधार करो। और ये कमिटमेंट करो अपने आप से कि ये गलती को मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यकीन मानिए अगर ये चीज़ फॉलो कर ली, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाओगे, अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर, एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाओगे। क्योंकि आपको मालूम है कि सेटअप या टेक्निकल एनालिसिस 20%, 70 to 80% माइंड सेट, डिसिप्लिन, साइकोलॉजी, ये बहुत मायने रखती है। और ये मैं अपने दावे के साथ कह रहा हूँ, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि यही चीज़ 70 to 80% काम आती है।
20% तो ओनली वो ठीक है, वो कोई भी कर लेता है। 80% पे अगर मैं अगर प्रॉफिटेबिलिटी प्रोबेबिलिटी की बात करूँ, 80% अगर इससे मिल रहा है तो मैं 80% इसी पर वर्क करूँगा, और 20% पे उस पर भी थोड़ा थोड़ा मुझे आता ही है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमेशा खुश रहे, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। ये एक बिजनेस है और ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ गेम है। किसी तरह का मतलब रिवेंज ट्रेडिंग या किसी भी स्ट्रेस या अपना गुस्सा लॉस हुआ तो परिवार पे निकाल रहे, बच्चों पे, दोस्तों पे, ये सब मत करो। अगर ये चीज़ कर रहे हो तो इसका मतलब आप अच्छे ट्रेडर नहीं हो और आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। उम्मीद करता हूँ कि सारे पॉइंट बहुत आपको क्लियर है, और बहुत हमेशा मतलब हमेशा खुश रहिए। किसी तरह को मार्केट से रिवेंज क्यों करना है यार, ये समुद्र है। ये आपको एक दिन ऐसा पैसा दे देगा तो आप यकीन नहीं करोगे कि सही में ये इतना पैसा आ गया। तो दोस्तों, ये कुछ पॉइंट थे, और भी पॉइंट हैं, बट ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं इसको यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। और अब दिल से सब लोग बोलो, मैं एक ट्रेडर हूँ, मैं एक ट्रेडर हूँ। और इसी के साथ में मैं इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। दोस्तों, इसी तरह के वीडियो मैं जो 70 to 80% ट्रेडर को चाहिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। डिसिप्लिन ट्रेडर, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ट्रेडिंग प्लान, ट्रेडिंग कंसिस्टेंट प्रॉफिट, इस तरह के सारे वीडियो बनाऊंगा। अभी मेरे पास थोड़े रिसोर्सेज की कमी है, और मैं थोड़ा स्टडी किया हूँ चैनल। ट्रेडिंग में तो लंबे समय से हूँ, परंतु ये चैनल मैंने स्टार्ट किया। तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक छोटे भाई को मोटिवेट करिए, इनकरेज करिए। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और किसी दोस्त मित्र जो ट्रेडिंग में करियर बनाना चाहते हैं उनके साथ ये शेयर करिए। उनको भी सीखने दीजिए, उनको मौका दीजिए। और यकीन मानिए, बस मुझे थोड़े थोड़े दिनों का इंतज़ार है। मेरे सारे सेटअप, मेरे प्लान, सारी चीज़ें आने वाली हैं। उसके साथ में मैं एक बहुत अच्छे तरीके से वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए अपलोड करते जाऊंगा। बस आप मुझे मोटिवेट करिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर करिए। और इसी के साथ में बस थैंक यू सो मच। जय हिंद।